हो गया भाई, हो गया हो गया। बताएं और आज आप एसएससी वाले तक आए हैं, लगातार धरना दे रहे हैं। एक मांग नहीं हमारी, ग्रीवेंसी है छोटी मोटी, एक पे स्केल को लेकर अनोमली है छोटी सी, जो 2016 से लागू होनी चाहिए थी वो 2023 से कर दिया, तो उसको ही हम जो है वो करें, वो पर्सपेक्टिवली ना करके नॉर्मली कर दिया जाए। हम एरियर नहीं मांग रहे हैं, हम सरकार की तरफ 4 कदम चल रहे हैं, सरकार एक कदम भी इधर नहीं चल रही है। हमारी विभागीय परीक्षाएँ हैं, हमारा ट्रेनिंग पीरियड का जो शेड्यूल है वो उसमें होना चाहिए, सर्विस पीरियड में काउंट हो, पटवारियों की नई भर्ती हो HKRN से ना हो, रेगुलर भर्ती, क्योंकि यहाँ ये संजीदा रिकॉर्ड होता है तो ठेके का कर्मचारी नहीं निभा पाएगा इस महत्वपूर्ण ड्यूटी को। एक हमारे जो भत्ते हैं वो 15-15 रुपये हैं स्टेशनरी भत्ता, तो वो भत्ते हमारे जो है वो आज की महंगाई के अनुरूप तर्कसंगत ढंग से तय किए जाएँ और विभागीय परीक्षाएँ समय पर ली जाएँ। तो साल में 2 बार का प्रावधान है, जबकि 3-3 साल से परीक्षाएँ आयोजित नहीं हो पाई हैं। यही इस तरह की हमारी छोटी मोटी ग्रीवेंसेज जो डिपार्टमेंटल है सारी, हमारा अपना कोई इश्यू नहीं है। पटवारियों की भर्ती जल्दी करे सरकार, पटवारी मात्र 1400, जबकि 4000 से ऊपर की हमारी जो है वो पद हमारे होने चाहिए, 4000 से ऊपर। सरकार से कोई बातचीत हुई आपकी? हाँ, सरकार से हमारी अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। तो पहले बातचीत हुई थी, आपका हड़ताल की थी पीछे, उसमें आप आश्वासन हुई मिला थी था? 4 जनवरी 2023 को हरियाणा भवन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात को माना था, तो उन्होंने नोटिफिकेशन भी करवा दिया, लेकिन उस नोटिफिकेशन को सरकारी बाजीगरी आंकड़ों के जो अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं ना FD में, उन्होंने इस बात को उलट दिया, हमारी वेतन में अनोमली छोड़ दी। और ये बात शायद CM, डिप्टी CM और सभी अधिकारियों को भी नहीं पता है, जो आंकड़ों की बाजीगरी वहाँ पे FD के कर्मचारी खेलते हैं। आपके हड़ताल के कारण जनता भी परेशान हो रही है? जनता परेशान है, देखिए इसका तो हमें भी इस बात से परेशानी है, क्योंकि हम जनता का यंग हैं और उसी जनता के बीच रह करके वर्किंग डेज तो वर्किंग डेज होते हैं, इवन संडे और सैटरडे को भी हम काम करते हैं, परंतु हम अचानक नहीं बैठे। हमने 12 दिसंबर को सरकार को लिखा था और हम लंबी अनिश्चितकालीन हड़ताल भी नहीं करें, हम 2-2, 3-3 दिन की हड़ताल कर रहे हैं। 3 से 5 पहला पड़ाव था, 8, 9, 10 का फिर हमारा दूसरा पड़ाव था, फिर हमारा जो है 11-12 का था, फिर जो है वो हमारा 15-16 का रहा, उसके बाद अब हमारा 2 दिन का 18-19 है। और सरकार अगर बात हमारी नहीं मानती है तो हो सकता है हमने इसको फिर 23 तारीख से फिर बढ़ाना पड़ेगा। इतने दिन के धरने के बाद आज सड़क पर उतरना क्यों पड़ा? आज सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा 22 जिलों में हमारी जो ग्रीवेंसीज हैं उनको दूर करवाने के लिए सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा 22 जिलों में जो वो ज्ञापन भेज रहा है समर्थन में मुख्यमंत्री के नाम, उपायुक्तों के माध्यम से। उस कड़ी में उस सिलसिले में हमारा सर्व कर्मचारी संघ आज हमारे क्या आपको नहीं चाहिए? हमको आप कानून के शिकंजे में बंधे हुए हो, हम स्वतंत्र हैं आंदोलन करने के लिए, कम से कम हमारा यहाँ तो योगदान आप लोग कर सकते हैं। इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि हम स्वतंत्र हैं सरकार के खिलाफ नारेबाजी लगाने में, और आपने सुननी पड़ेंगे। नारे तो आप ला नहीं सकते क्योंकि आप बंधे हुए, इसलिए 2 नारे की अपील फेर करूंगा मैं और फेर जाएंगे आपने ज्ञापन। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, झूठी सरकार मुर्दाबाद।